ओम। यहाँ ग्रंथराज रहनसार जी में प्रसंग चल रहा है कि कौन ज्ञाता है और किस तरह का ज्ञाता मोक्ष मार्ग का नायक होता है। स्वयं भी मोक्ष मार्ग में चलता है और दूसरों को भी मोक्ष मार्ग में चलाता है। गाथा नंबर 139 चलना है। दब्बे गुण पजे ही जाने पर सग समयादि विभेयम अपाणम जाने सो शिव गई पैनाए गो होदी। दब्बे गुण पजिए ही जाने पर सग समयादि विभेयम अपाणम जाने सो शिव गई पैनाए गो होदी। बोलो। हाँ, उभय समय ज्ञाता ही वास्तविक ज्ञाता है, ये यहाँ बताया जा रहा है। जो पहले तो द्रव्य को समझे, द्रव्य किसे कहते हैं। जैसे आप लोगों ने दत्तान सूत्र जी में पढ़ा है कि उत्पाद व्यय द्रव्युक्तम सत, जो उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित होता है, युक्त होता है, वो सत होता है और सत द्रव्य का लक्षण है। सत द्रव्य का लक्षण है। अथवा दूसरा लक्षण पड़ा गुण पर्याय व द्रव्यम, जो गुणों और पर्यायों वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं। तो अब अपनी आत्मा भी कैसी है, गुण पर्यायों वाली भी है, उत्पाद व्यय द्रव्य भी होता है। उसमें उत्पाद किस रूप में होता है। अब संसार अवस्था में तो एक गति से दूसरी गति में जब जाती है तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया, देव पर्याय का उत्पाद हो गया, है ना। और द्रव्य के रूप में जो आत्मा है वो मनुष्य गति में भी थी, देव गति में भी है। तो इस तरह से उत्पाद व्यय द्रव्य बन जाता है। अथवा जो अगुरु लघु गुण हैं वे अपन मति शुद्ध ज्ञानियों को दिखते नहीं हैं, लेकिन वे गुण हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी उन्हें जानते देखते हैं। उन्होंने बताया है कि प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में अगुर लघु गुणों के द्वारा षड्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। तो वो सूक्ष्म प्रणमन तो हो ही रहा है, पर स्थूल प्रणमन के रूप में जब एक गति से दूसरी गति इत्यादि में जाता है तब समझ में आता है कि पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, नवीन पर्याय का उत्पाद हो गया। और आत्मा वही है जो मनुष्य पर्याय में थी, वही देव पर्याय में आई है। वो पुद्गल में बनेगा, अपन जीव में घटा रहे हैं। होता तो 6 द्रव्यों में है उत्पाद व्यय द्रव्य। वो दृष्टांत के रूप में पुद्गल का ले लो कि पहले कोई सोना था, बट्टी थी, अब उसका मिटा करके हार बना दिया, कंगन बना दिए, कटोरा बना दिया। तो पहले की जो बट्टी रूप पर्याय थी उसका व्यय हो गया और इस हार इत्यादि पर्याय के रूप में उत्पाद हो गया। और सोना तो बट्टी में भी था और अभी भी है, हार में भी है, मुकुट में भी जो भी बनाया वो षड्श में भी है। तो इस तरह उत्पाद व्यय द्रव्य पुद्गल में घटा सकते हैं।
ये समझना तो बहुत ज़रूरी है। उत्पाद वे ध्रुव को समझ ले कि ये तो प्रत्येक द्रव्य में होता है। तो ये जो मान लो शिशु था, अब बालक हो गया, फिर युवा हो गया, फिर प्रौढ़ हो गया, फिर वृद्ध हो गया, तो ये पर्यायों का परिणमन ही तो हो रहा है। और फिर ये पर्याय साथ साथ होती नहीं, सभी पर्याय ये आप चाहें कि मनुष्य गति में ही हम अजर अमर बने रहें तो संभव नहीं है, क्योंकि ये परिणमनशील पर्याय है। तो एक दिन ये अपनी पूर्णता को प्राप्त होगी, क्योंकि ये पर्याय कर्मोदय जन्य है। कर्म की मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, मनुष्य आयु कर्म के उदय से मिली है। तो ये पर्याय तो जब तक वो कर्म है तभी तक रहेगी, इसके बाद में नष्ट हो जाएगी, किसी के रखने से रहेगी नहीं, किसी के चाहने से रोकेगी नहीं। तो ये अपन को समझना है, इसको समझ लेने से बहुत सारे राग द्वेष घट जाते हैं। जैसे उसमें दशलक्षण में दत्तात्रेय सूत्र जी के 5वें अध्याय में बताया था ना कि जितनी, जैसे अभी मान लो किसी का जवानी थी, अब वृद्धावस्था आ गई, तो वो विषाद नहीं करेगा कि अरे अब हम काले हो गए, कि कमज़ोर हो गए, कि ऐसे हो गए। नहीं, उसको मालूम है कि इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य होता है, हो रहा है, इस कोई नई चीज़ थोड़ी है, मेरे अकेले साथ थोड़े हुआ ऐसा। मान लो अब भोजन में लगा लो, आपने खिचड़ी बनाने के लिए रखी, हाँ, और आप दूसरे काम में लग गए, अब वो खिचड़ी नीचे से जल गई, अब विषाद होने लगा और एक जल गई। तो आप इसमें भी लगा सकते उत्पाद व्यय द्रव्य एकदम साथ। पहले जो अच्छी खिचड़ी थी उसका व्यय हो गया, जली खिचड़ी का उत्पाद हो गया। चावल उसमें भी थे, इसमें भी हैं, तो कहीं भी घटाएं तो राग द्वेष घटते हैं लगाने से। वस्तुतः पूरा ज्ञान जो भी है वो समता के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए है। जितना जितना अधिक पढ़ते चले जाओ, उसको यदि लगाओ व्यवस्थित, तो राग द्वेष घटेंगे नियम से, क्षमता आएगी। लेकिन लोग उस ढंग से लगाते नहीं। किसी का मरण हो गया, अब रोने बैठ जाओ, यहाँ लगाओ ना ये सूत्र, उत्पाद व्यय द्रव्यक्तम सत, मनुष्य पर्याय का व्यय, देव पर्याय का उत्पाद। आत्मा मनुष्य पर्याय में भी थी, देव पर्याय में भी है। हर्ष विषाद की बात ही क्या है? नहीं, तो लगाना चाहिए ना, इसीलिए तो पढ़ा जाता है। पढ़ा किस लिए है कि हम उसको पढ़ करके अपने अंदर में क्षमता लाएं। नहीं, वो सूत्र श्लोक भूल गए। ज्ञान ही दुख का मूल है, ज्ञान ही सुख का कूल। राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। चुन चुन इसमें उचित को, मत चुन अनुचित भूल। और सब शास्त्रों का सार है, समता विन सब धूल। राग कोई ज्ञान कोई सुख का कारण बताया और ज्ञान कोई दुख का कारण बताया। लेकिन कैसा, कौन सा ज्ञान सुख का कारण है? जो राग रहित ज्ञान है वो सुख का कारण है, जो राग सहित ज्ञान है वो दुख का कारण है। अब इसमें से आपको उचित को चुन लेना है, मतलब राग रहित ज्ञान को चुन लेना है। क्यों चुन लेना है? क्योंकि आचार्य कह रहे हैं समता के बिना जितना भी आपका जाना हुआ है, श्रद्धान किया हुआ है, आचरण किया हुआ है, वो सब धूल के बराबर है। समता का मतलब क्या? बैलेंस, तटस्थ, मध्यस्थ, सम स्थिति, ना हर्ष करना ना विषाद करना, इसका नाम है समता। इससे ज्ञान की सार्थकता होती है। क्या लिखा? ज्ञान का फल किसने पाया? राणस्य फलम उपेक्षा। ज्ञान का फल उपेक्षा है,
उपेक्षा माने मध्यस्थ रहना, तटस्थ रहना, सम रहना। जैसे बर्तन में जल बिल्कुल शांत रहता, ऐसे सब बने रहना, ये ज्ञान का फल है। ये जो राग द्वेष करते हैं, हर्ष विषाद करते हैं, ये ज्ञान का फल नहीं है, ये तो विकार विभाव है। इससे ज्ञान का फल नहीं मिला। जान तो लिया आपने, लेकिन जानने के बाद में क्या हुआ? हर्ष विषाद यदि किया, राग द्वेष यदि किया है, तो आपको ज्ञान का फल नहीं मिला। इसलिए क्षमता के साथ वो ज्ञान सार्थक होता है, सफल होता है, उसका फल मिलता है। तो इनको जानना है। देखो, भगवान में का और अपने आप का मिलान करोगे, हम और भगवान में क्या अंतर है? प्रवचन सार में कुंदकुंज स्वामी ने क्या लिखा? जो जानति अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते ही सो जानति अपाणम मोह खलु जाति तस्लयम। जो जीव अरहंत भगवान को जानता है, कैसे जानता है? द्रव्य की अपेक्षा से जानता है कि वे भी जीव द्रव्य, हम भी जीव द्रव्य हैं। द्रव्य गुण पर्याय से जानना है तो द्रव्य पने की अपेक्षा तो समान है, वो भी जीव है, हम भी जीव हैं। गुणों की अपेक्षा मिलान करो, अब कितना अंतर है। उनके पास केवल ज्ञान है, जिससे वो एक समय में एक साथ 3 लोग 3 काल को जान देख सकते हैं। और हमारे ज्ञान की क्या विशेषता है? हम लोगों को एक समय बाद क्या होने वाला यही नहीं पता, हमारे पीठ के पीछे कौन बैठा है यही नहीं पता है। कितना अंतर है हमारे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में। द्रव्य की अपेक्षा कह दिया, सभ्य शुद्धा शुद्ध नया, सभी जीव शुद्धने की अपेक्षा से शुद्ध हैं, भगवान के समान है। लेकिन इतने कहने माँ से थोड़ी काम चलता है। हाँ, कितना अंतर है। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली है। कहाँ उनका ज्ञान 3 लोग 3 काल को एक समय में जान रहे हैं, और इधर अपना कुछ भी नहीं पता कि हम कहाँ से आए हैं, हम जो कर्म कर रहे हैं अब इससे हम कहाँ जाएंगे, हैं? कुछ भी नहीं पता। शास्त्र के आधार से कर रहे हो, श्रद्धा के साथ कर रहे हो तो उसका फल अच्छा होगा। लेकिन यदि नहीं कर रहे तो क्या होगा? वीतराग जाने, सर्वज्ञ प्रभु जाने। तो गुण की अपेक्षा जब देखते हैं, भगवान के पास अनंत गुण प्रकट हो गए। कितने गुण? अनंत गुण। और एक एक गुण काउंटलेस। अनंत चतुष्टय तो 4 यही है। अनंत ज्ञान है जिसका अंत नहीं है, अनंत दर्शन है जिसका अंत नहीं है, अनंत सुख है जिसका काउंटलेस, अनंत बल है। हाँ, यहाँ ज्ञान भी थोड़ा सा है, दर्शन भी थोड़ा सा है, बल भी थोड़ा सा है, सुख भी है, लेकिन जो भी है सब वैभाविक है, विकार है, कर्मोदयजन्य है, कर्म की देन है। हैं? ये हमारा स्वाभाविक नहीं है, शाश्वत नहीं है, निजी नहीं है, स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। इसलिए तो कहा जाता है, या द्रव्य गुण पर्याय से जानो अपने आप को। आप जिस संसार में रह रहे हो उसका स्वरूप ही नहीं मालूम आपको कैसा है ये संसार। विचार करना चाहिए बार बार। आशरण मशब मनित्यम दुख मनात् मान माओ स्वामी भवम मोक्षास्तद विपरीतात मेतु ध्यायन्तु सामयी के। ऐसा बार बार विचार करो। जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं वहाँ हमें मरने से बचाने वाला कोई नहीं है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई मरते न बचावे कोई। ऐसा है। अशरण हो आप। जिस दिन आपकी आयु पूरी हो जाएगी, इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती सारे देवता मिलकर के भी नहीं रक्षा कर सकते आपके। आपको मरने से नहीं बचा सकते।
नहीं, वस्तुतः यदि आपके आत्मा में शांता वेदनी नहीं है, पुण्य नहीं है, तो आपको सुखी भी कोई नहीं कर सकता, भगवान भी सुखी नहीं कर सकते। वो तो हम उनकी भक्ति करते हैं, भक्ति करने से हमें पुण्य बंद हो जाता है, उससे हमें सुख मिल जाता है। तो हम कृतज्ञता की विनय के नाते कहने लगते भगवान की कृपा से ठीक है। समझ रहे? कृतज्ञता के नाते, विनय के नाते कहने लगते कि भगवान की कृपा से सब ठीक है। वस्तुतः भगवान कुछ करते नहीं। यदि वे करते तो सबको सुखी बना देते, सबको मोक्ष भेज देते, सबको एक जैसा बनाते। लेना उनने सब बनाया ही नहीं है, तो सबको एक जैसा नहीं बनाया, नहीं है सभी को सुखी वो कर नहीं सकते, इसलिए तो बेचारे इतने जीव दुखी हैं, है कि नहीं है? हर घर में सभी दुखी हैं, कोई ना कोई शल्य विकल्प सबको है। यदि भगवान सुखी करने में समर्थ होता तो कर नहीं देता। वो क्या निर्दयी है, हाँ, कि दुखी देख रहा है और फिर भी सुखी नहीं बना रहा। कहने में आता है वो पालनहारे है, पालनहारा कोई है ही नहीं, वो पालनहारे निर्गुण और न्यारे, वो सब भक्ति की भाषा है, विनय श्रद्धा की भाषा है। वस्तुतः भगवान किसी का कुछ करते ही नहीं। यदि करते हैं तो वे रागी द्वेषी ठहरेंगे, और करते हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो दुखी हैं इतने सारे प्राणी, क्यों नहीं मोक्ष भेज रहे? भगवान करते तो अभी तक तो संसार बसता ही नहीं, खाली हो जाता, वे सबको मोक्ष भेज देते। हाँ, भगवान कुछ नहीं करते, किसी की भगवान कुछ नहीं करते। ये तो भक्ति की भाषा है, ये तो श्रद्धालु भक्तों की अपनी समर्पण है, श्रद्धा भक्ति है। वस्तुतः भगवान कुछ करते हैं ही नहीं, क्योंकि वो कर्ता भोक्ता स्वामी है ही नहीं, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता स्वामी है ही नहीं। तो ये आपको अच्छी तरह समझना है। आप जितनी भक्ति कर लोगे, जितना पुण्य बढ़ा लोगे, आप सुखी हो जाओगे। उनको निमित्त बना लो। भगवान के पास आते हैं, हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं, हम भक्ति कर लेते हैं, उनको निमित्त बना के पुण्य का संचय कर लेते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो उनके निमित्त से पुण्य का संचय हुआ, इसलिए उन्हीं को श्रेय दे देते हैं। भगवान आपकी कृपा से हम ठीक हैं, आपकी कृपा से हमें मोक्ष मिल जाए। इससे अहंकार भी गलता है, मन कषाय गलती है, उससे भी पुण्य का बंध होता है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन हमें ज्ञान होना चाहिए कि वस्तुतः भगवान कुछ नहीं करते, वे किसी के कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, स्वामी भी नहीं है। आप यदि ठहराते हैं तो हम सैकड़ों हजारों प्रश्न कर देंगे। बोलो, चलो बोलो, भगवान करते हैं कुछ? भगवान ने संसार बनाया है? नहीं बनाया। ये तो कहना अज्ञान है। भगवान ने सृष्टि की रचना की है। यदि रचना की है तो इसके पहले भगवान कहाँ था? सृष्टि तो थी नहीं, भगवान कहाँ रहता था? सृष्टि जब नहीं थी तो भगवान कहाँ रहता था? हैं? एक बात। फिर दूसरा प्रश्न उठेगा, उसने सृष्टि की रचना क्यों की? क्यों की रचना? बोलो, क्या जरूरत पड़ी थी उसको सृष्टि की रचना करने की? आप कहोगे वो अकेला था, सो बुरा लग रहा था इसलिए सृष्टि की रचना कर दी है। बुरा उसको लगता है जो पहले साथ साथ रहा हो और फिर बिछुड़ जाए तो बुरा लगे। वो तो पहले ही से अकेला था, उसको बुरा लगने का सवाल ही नहीं है, तो इसलिए तो उसने सृष्टि की रचना की नहीं। फिर चलो मान लो सृष्टि की रचना की, तो कहाँ बैठ कर की जब कुछ था ही नहीं, और कहाँ से वो ये मटेरियल लाया, और कौन से औजार उपकरणों से उसने इस सृष्टि की रचना की? हजारों प्रश्न उठा देंगे, एक भी प्रश्न का उत्तर कोई माई के लाल नहीं दे सकता है।
आत्माएं अनंत अनंत अनादि काल से संसार में हैं, ऑलरेडी पहले से ही हैं। यहाँ आत्माएं संसार में अनादि काल से हैं, ये संसार अनादि काल से है। जीव यहाँ पर जन्म मरण कर रहा है, राग द्वेष में से सहित है, विकारों विभावों से सहित है, वो ऐसा करता रहता है। उसमें इसकी प्रक्रिया देखो क्या है जन्म मरण की। जो खलु संसारत्थो जीवो होदिहु तत्व परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु मदि गदिषु गदि गदिमदि गदस्य देहो देहादो इंद्रियाणि जायन्ते ते हिंदु विषय गहनम तत्व रागो व दोषो वा जयदि जीवस्येवं संसारो अनादि निर्णम में। मतलब भाव इसका ये है कि जीव संसार में है तो उसको शरीर मिलता है, नहीं परिणाम करता है। संसार में रहता है, परिणाम करता है। परिणाम से क्या होता है? नहीं, पहले तो उसके बता रहे, क्रम बता रहे, इस क्रम से उसका संसार परिवर्तन चलता है। परिणाम होता है, परिणामाद हो दो कम्मम, परिणाम से कर्म का बंद होता है। परिणाम करेगा जीव, परिणाम राग द्वेष मोह रूप होंगे, उससे कर्म का बंद होगा। कर्म से एक गति से दूसरी गति में जाएगा, गति में जाएगा वहाँ शरीर मिलेगा, शरीर मिलेगा उसमें इंद्रियाँ मिलेंगी, इंद्रियाँ मिलेंगी उनसे वह विषयों का ग्रहण करेगा, विषयों का ग्रहण करेगा तो उसमें राग देश होगा, राग देश होगा तो पुनः कर्म का बंद होगा, कर्म का बंद होगा तो फिर नया शरीर मिलेगा, फिर वही इंद्रियां, फिर वही विषयों का ग्रहण, फिर वही राग देश, फिर वही कर्म बंद, फिर वही, इस तरह ही चक्कर चलता रहता, अनादि काल से चल रहा है। तो अब इसको समाप्त करने का तरीका क्या है? तरीका यही है कि जिन राग देश की वजह से कर्म बंद होते हैं वे राग देश करना बंद कर दो। जिस ईंधन की वजह से अग्नि जल रही थी वो ईंधन डालना बंद कर दो, ईंधन अग्नि बुझ जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर गाथा नंबर 139 में ये कहा जा रहा है कि आपको समझना है कि आत्माएं दो तरह की हैं, एक तो सौसमय और दूसरा परसमय। अब आपको समझना है कौन सी आत्मा सौसमय कहलाती है, कौन सी आत्मा परसमय कहलाती है। आत्माएं सबके पास में द्रव्य गुण पर्याय हैं, उत्पाद व ध्रुवराय ज्ञान दर्शन सबके पास है, इसलिए उसको, उस आत्मा को जीव भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, अस्तिकाय भी कहते हैं, तत्व भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। उसके नाम ये सब अलग अलग कही जाती है। जहाँ द्रव्य की मोक्षा विवक्षा रहती है, द्रव्य में ले लिया, वहाँ उत्पाद व द्रव्य की विवक्षा हो गई, गुण पर्यायों की विवक्षा हो गई तो द्रव्य में ले लिया, प्रदेशों की विवक्षा हो गई तो अस्तिकाय में ले लिया कि वहाँ प्रदेश जिसके पास पाए जाते हैं उसको अस्तिकाय कहते हैं। और जिसमें ज्ञान दर्शन की, उसके गुण की मुख्यता हो गई, उस तत्व को कह दिया। और पदार्थ तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस तरह से भाव की मुख्यता में तत्व ले लिया और अवशेष रहा काल, जो त्रैकालिक है वो पदार्थ है। तो इस तरह से ये तो सभी द्रव्यों में समान है, सभी जीवों में समान है। अब सौसमय और परसमय किस वजह से बनता है ये जीव, वो आपको समझना। तो समय सार में कहा कि जो जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव में स्थित रहता है वो सौसमय कहलाता है। ज्ञायिक स्वभाव में लीन रहे, जीव का स्वभाव जानना देखना है तो केवल जाने देखे रागद्वेष ना करे तो सौसमय। और जब पुद्गल शरीर में स्थित रहता है रागद्वेष करता है वो इस परसमय। इस अपेक्षा से तो जो शुद्धोपयोग में लीन है वे ही ससमय है, उसके नीचे के बाकी सब परसमय है। लेकिन फिर भी और विवक्षा करते हैं तो सम्यक दृष्टि जीव को ससमय कर देते, मिथ्या दृष्टि को परसमय कह देते।
तो ये विवक्षाएं अलग अलग हैं, इसको समझना जरूरी है। समय का अर्थ आत्मा भी होता है। तो ये यहाँ समझाया जा रहा है कि आपको जब तक इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा कि हम क्या हैं, ससमय हैं कि परसमय हैं, हम किस वजह से ससमय हो सकेंगे, किस वजह से परसमय हैं, यही नहीं पता चलेगा तब आप कैसे आत्मकल्याण करेंगे। तो यहाँ ये आपको प्रवचन सार की गाथा के आधार पे हम समझा रहे थे कि जो जानदी अरहंतम दब्बत गुणत पज्यते ही सो जानदी अप्पाणम मोहो खलु जादी तशलयम। जो अरहंत भगवान को इस तरह से द्रव्य गुण पर्याय से जानता है कि अरहंत भगवान भी जीव द्रव्य है और मैं भी जीव द्रव्य हूँ, इस द्रव्य की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं है। लेकिन गुणों की अपेक्षा से जब मिलान करते हैं तो उनके पास छाया ज्ञान है, केवल ज्ञान है। अपन सबके पास में छासमिक ज्ञान है, मति सुरत ज्ञान है। तो जमीन आसमान का अंतर है हम में और उनमें, एकता नहीं है। इसलिए अब हमें उस विभाव ज्ञान को छोड़ करके स्वाभाविक ज्ञान, छाया ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। तो इस सब को, राग देश को छोड़ना होगा। फिर आगे कहते हैं गुणों में फिर पर्याय की अपेक्षा देखो। अरहंत भगवान की अंतिम विभाव व्यंजन पर्याय है। जो आकार दिखाई देता है उसको व्यंजन बोलते हैं। तो अपना शरीर भी है, उनका भी शरीर है, लेकिन उनका जो शरीर है वो अंतिम है। इसके बाद अब उनको शरीर धारण नहीं करना है। और अपने कितने शरीर धारण करना अपन को अभी कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम भगवान में और अपने आप में जमीन आसमान का अंतर है। तो ये अंतर क्यों आया? वही कर्मबंध की वजह से, राग द्वेष मोह की वजह से ये अंतर पड़ा है। तो हमें उसी अंतर को समाप्त करना है। वही जो भेद है हम में, आत्मा में और परमात्मा में, वो भेद को समाप्त करना है। और उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया यही है। तो जैसे आपको कल बताया था कि जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रिय पदार्थ में राग करना बंद करते हैं, अप्रिय पदार्थ में द्वेष करना बंद करते हैं, तो हमारी आत्मा की शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। जैसे जैसे आप हर्ष विषाद करना बंद करोगे, वैसे वैसे वो आत्मा की उपादान शक्ति जागृत होती है, आत्मा की शक्तियाँ प्रकट होती हैं। इसलिए शास्त्रों को जानने का फल यही है कि सुख दुख में समता लाना। सब कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है तो दुखी हो जाते हैं, अनुकूलता आती है तो सुखी हो जाते हैं। तो ये अपन लोगों की कमी है। इस कमी को दूर करना है, तब हम उस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अब अनासक्ति यदि जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ा गुण है ये। पर पदार्थ के प्रति जो आसक्ति होती है वो हमें संसार में रोक कर रखती है। चाहे वो चेतन द्रव्य के प्रति आसक्ति हो और चाहे अचेतन द्रव्य के प्रति आसक्ति हो, आसक्ति अच्छी नहीं होती। तो अनासक्ति लाएं जीवन में। अनासक्ति किसे कहते हैं? सुनाई नहीं दे रहा? नहीं, बोलो। पर पदार्थ में नहीं, हम बताते हैं। सुनो, ये अनासक्ति की परिभाषा लिख लो। किसी भी प्रतिकूल संयोग के होने पर दुखी नहीं होना, आर्त ध्यान नहीं करना, अनिष्ट संयोग नाम का। और वियोग, इष्ट वस्तु के वियोग होने पर इष्ट वियोग नाम का आर्त ध्यान नहीं करना। मतलब
किसी के अभाव में कमी नहीं खटकना, कमी महसूस नहीं होना। अरे ये नहीं है, इसके बिना तो मेरा चल ही नहीं रहा, अब कैसे करेंगे, इसके बिना तो हम नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, नहीं खा सकते, नहीं पी सकते। बस यही आसक्ति है। किसी के अभाव में कमी नहीं खटकना। और ये अनिष्ट के संयोग में आर्त ध्यान नहीं होना, इष्ट के वियोग में आर्त ध्यान नहीं होना, कि ये कब हट जाए और ये कब मिल जाए। ये आसक्ति कैसे दूर होगी? हाँ, ये जैसे जैसे आप अनित्य आसरण आदि भावनाओं का चिंतन करेंगे ना, 12 भावना का, मैं एकाकी एक अतुल्य सब ही आते, तंदन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते। वस्तुतः आपके हाथ में क्या है? किसी का संयोग करना रखना आपके हाथ में है, किसी का वियोग करना हटाना आपके हाथ में है? नहीं है ना। अच्छा, किसी का संयोग हो जाए तो भी मेरा कौन सा गुण बढ़ जाएगा? मेरे गुण तो जितने हैं उतने ही रहेंगे। किसी का वियोग हो जाए तो मेरे कौन से गुण घट जाएंगे? बोलो, मेरे तो उतने ही गुण रहना है। अनादि काल से लेकर निगोद से लेकर के नरक की चारों गतियों की यात्रा की, फिर भी ये आत्मा का एक भी गुण कम नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं घटा। और स्वर्गों में कल वृक्षों के साथ रहा, 9 नदियाँ 14 रत्नों के साथ रहा, और अनेक तरह की रिद्धियाँ सिद्धियाँ रहीं, लेकिन इतना सा एक भी गुण नहीं बढ़ा। बोलो, तो किसी के मिलने पर भी मेरा कोई स्वरूप की विशेष लाभ तो है नहीं, किसी के बिछुड़ जाने पर भी मेरे स्वरूप की कोई विशेष हानि तो है ही नहीं। हाँ, वस्तुतः संयोग तो दुख मनेक भेदम, यतोस्नुते जन्म बने शरीरी ततस्त्रधाशो परिवर्जनीयो याशुना निर्वृत्ति महात्मनीना। संयोग से अनेक प्रकार के दुख मिलते हैं। संयोग तो दुख अनेकम भेदम, यथा असुनते जन्म बने शरीरी, संसार रूपी जंगल में ये शरीरी संसारी प्राणी अनेक प्रकार के दुख पाता है। तथा त्रिधा असौ परिवर्जनियो, जितना भी संयोग है उसको मन से, वचन से, काय से छोड़ देना चाहिए। क्यों? यदि मोक्ष चाहते हो तो ये अपने हाथ में नहीं है, और इससे हमारी कोई हानि लाभ भी नहीं है, ये तो कल्पना है। देखो, शरीर का संयोग है तो कितने प्रकार की भूख प्यास आदि व्याधि उपाधि की बीमारियां लगी। परिवार का संयोग है तो कितने प्रकार के रोग हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं संबंधी चिंताएं हैं, भोजन की, वस्त्र की, और कितनी सारी चिंताएं। हाँ, और रिश्तेदारी, मान लो रिश्तेदारों का सहयोग है, पड़ोसी का सहयोग है, तो कितने सारे और फॉर्मेलिटी निभानी पड़ती है, हैं? कितना लेना देना पड़ता है। हाँ, तब कहीं वो प्रसन्न रहते, ज़्यादा भी यदि 19 व्यवहार हो जाए तो वो नाराज। तो आप चाहे शरीर के संयोग से देखें तो कितने तरह की परेशानी है, परिवार के संयोग से देखें तो कितने तरह की परेशानी है, और मकान दुकान सोना चांदी के संयोग से देखें तो कितना मैनेजमेंट करना पड़ता, रखवाली करनी पड़ती है, और उसके निमित्त से कितना अहंकार आदि उत्पन्न होता है, कलह क्लेश उत्पन्न होते। आप किसी का भी संयोग देख लीजिए, कुल मिलाकर दुख का ही कारण है। संयोग कभी सुख का कारण नहीं हो सकता है भी नहीं। अनुभव कर रहे हैं आप तत्काल में, हाथ कंगन को क्या आरसे की आवश्यकता, आप प्रत्यक्ष अनुभव करिए ना। जितने मुनि महाराज क्यों सुखी है, जितना संयोग छोड़ गया उतना सुख आ गया। हाँ,
घर का, परिवार का और रिश्तेदारी का, मकान दुकान का, कितने सारे चक्कर सब छूट गए, इसलिए सुखी है। और दुखी क्यों है? ये शरीर है जब तक, न तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म का संयोग जितना है उतना तो दुख रहेगा। तो ये जैसे जैसे छूटता जाएगा इनका मोह, इनका संयोग, इनका संपर्क, वैसे वैसे हम सब सुखी होते चले जाएंगे। तो ये अपन को समझना है। हो अपनी पर्यायों का ठिकाना नहीं कितनी बाकी है, भगवान की अंतिम विभाव व्यंजन पर्याय है। अब जब अपने स्वभाव में आप स्थित होंगे तभी समय अपने आप को मानना, और जब आप स्वभाव में स्थित नहीं है, ज्ञान दर्शन में स्थित नहीं है, ज्ञायिक स्वभाव में स्थित नहीं है, सहजानंद में, ज्ञानानंद में, चिदानंद में, सुखानंद में लीन नहीं है, तब तक आप परसमय हैं। आप क्या, हमको भी परसमय का समय सार में आत्मस्वरूप में लीन नहीं है तो मुनिमराज बहिरात्मा परसमय। परसमय की परिभाषा अनेक है, बहिरात्मा की परिभाषा अनेक है। मिथ्या दृष्टि तो बहिरात्मा है क्योंकि वह सम्यक दर्शन से बाहर है। सम्यक दृष्टि भी बहिरात्मा क्योंकि वो देश अनुवृत्त महाव्रतों से बाहर है। देश वृत्ति भी बहिरात्मा क्योंकि वो महाव्रतों से बाहर है। महावृत्ति भी बहिरात्मा क्योंकि वे आत्मस्वरूप से बाहर है। केवल ज्ञानी भी बहिरात्मा क्योंकि वे अभी सिद्धालय से बाहर है। सिद्ध परमेष्टि भी बहिरात्मा क्योंकि वे संसार से बाहर है। सब बहिरात्मा है। तो विवक्षाएं अपेक्षाएं समझना पड़े ना, किस दृष्टिकोण से, किस अभिप्राय से कहा जा रहा है ये। तो अनासक्ति बहुत बड़ा गुण है। आसक्ति खत्म हो जाए तो 90% दुख खत्म हो जाए। आसक्ति भोजन से हो, शरीर से हो, वस्त्रों से हो, आभूषण से हो, परिवार से हो, रिश्तेदारों से हो। आसक्ति तो अभी घर में जो बर्तन है एक चम्मच नहीं छूटेगी, घर में जो कपड़े लत्ते हैं वे एक नहीं छूटेंगे, ज़िंदगी में एक बार भी भले काम ना आए। हाँ, अभी झाड़ा पोती करेंगे, लीपा पोती सब बाहर निकाल देंगे, अभी हटा देंगे, काम में आते नहीं है, इसलिए अलग करो। एक कमरा खंदा हुआ है, लगा हुआ है, रख दिया, बहुत पात के एक एक उठा के पाँच पाँच करके रखते रखते पता चला सब फिर जम गया। ये आसक्ति नहीं है। कितना समय लगाया आपने उस कमरे को साफ करने में, कितना समय लगाया उन बर्तन इत्यादि जो सामग्री इनको पहुँचने पाँचने में, जमाने में, कितनी हिंसा हुई उनमें, धोने मांजने में जीव जंतु मरे कितने सारे, लीपा पोती में मरे। आप लोग कोई प्रायश्चित करते हो? दीपावली में इतनी सारी सफाई करते हो, लीपा पोती करते हो, हैं, इतना सब कुछ आरंपरिक विषय कषाय करते हो, कोई प्रायश्चित करते हो? और इतना कबाड़ खाना जोड़ रखा है, इसका प्रायश्चित करते हो? और धनतेरस सारी अभी फिर नए खरीदना, कोई वाहन लाओ, कोई बर्तन लाओ, कोई आभूषण खरीदो, कोई वस्त्र खरीदो, नहीं तो वो धनतेरस नहीं मनाई गई। अज्ञानियों की ऐसी धारणा है, जबकि ऐसा कोई संबंध है ही नहीं धनतेरस से कि कोई चीज़ खरीदना जरूरी हो। लेकिन वे अज्ञानी नहीं मानते कि ऐसे भी है, वे जुआ खेल करके अपना भाग्य जमाएंगे, पाप करके पुण्य जमाना चाहते। बताओ, सांप के मुंह में हाथ डाल करके जीवित रहना चाहते हैं, अग्नि में हाथ डाल करके शीतल तक खोज रहे हैं, ऐसे जुआ खेल करके भाग्य जमा रहे हैं। कई खूब पी पा करके दीपावली मनाई, जी कोई दीपावली है। तो अनासक्ति साधना करना, आज से किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं हो, संतोष है, जितना है जो भी है जैसा है ठीक है। और दूसरा, भूलने की क्षमता। अनावश्यक बातों को याद रखना कभी कभी अच्छा होता है। क्या बोला? अनावश्यक बातों को याद रखना कभी कभी अच्छा माना जाता है, पर भूल जाना सदैव अच्छा माना जाता है। लेकिन दिमाग में आवश्यक बातें तो याद नहीं रहती और अनावश्यक बातें दिन भर घूमती है। यही तो सबसे बड़ी कमी है।
यही तो आर्तरोत्तर ध्यान है, यही तो खोटा ध्यान है, यही तो संसार की वृद्धि का कारण है। जो भूत में हो चुकी घटनाएं भी घूमती हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, जबकि वो पर्याय अब लौट के आना ही नहीं है। जो निकल गया है भूत, वो तो निकल ही चुका है, अब उसको आना ही नहीं कभी। घटना जो पर्याय होती है एक समय बढ़ती है। मान लो मनुष्य आयु है तो जितनी आयु है उतनी है, इसके बाद तो वो गई तो गई, अब आना नहीं है। लेकिन फिर भी भूत की बातों को चिंतन करते रहते, मतलब अपने घावों को बार बार कुदिर के हरा भरा करते रहते। तो अनावश्यक बातों को भूलना चाहिए। क्या बोलना कि अनावश्यक बातें याद रखना तो कभी कभार काम में आती हैं, लेकिन भूल जाना सदैव अच्छा माना जाता है। तो महत्वपूर्ण है भुला देना। अब क्योंकि इसमें क्या होता है, समय की बर्बादी होती है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। एक व्यक्ति बैठा ठलुआ, क्या कर रहे हो? बोले मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ। क्यों? बोले समय ने मुझे बर्बाद कर दिया है इसलिए मैं समय को बर्बाद कर रहा हूँ। तो अब समय बर्बाद कर रहा हूँ, फिर आगे चल करके फिर वो आपको बर्बाद कर देगा। कोई यात्रा पूरी थोड़ी हो गई है ये तो चलती ही रहनी है। इसलिए समय की कीमत करना ही मानव पर्याय की कीमत करना है। समय की कीमत करना ही आत्मा की कीमत करना है। समय की कीमत करना ही समयसार ग्रंथराज की कीमत करना है। जो समय की कीमत नहीं करता है, यहाँ बैठे चार गप्पे कर रहे हैं, वहाँ बैठे चार गप्पे कर रहे, थोड़ा वहाँ टहल आए, फिर ये कर लिया वो कर लिया। ज्ञानी जो होता है, आत्मकल्याण चाहने वाला, वो सबसे ज़्यादा समय की कीमत करता है। वो निंदा में अपना समय नहीं लगाएगा, विषय कषाय में अपना समय नहीं लगाएगा, यहाँ वहाँ की फालतू काम करने में अपना समय नहीं लगाएगा, और सबको बचा करके ध्यान अध्ययन में अपने समय को लगाता है। मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यही ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर होता है कि अज्ञानी समय का सदुपयोग नहीं कर पाता है और ज्ञानी अपने समय का सदुपयोग करता है। काम्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। देखो ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान। जिसका समय काव्य और शास्त्र के विनोद में जाता है वो तो ज्ञानी, और व्यसन में, निद्रा में, लड़ाई झगड़े में जिसका समय जाता है वो अज्ञानी। अब आप देख लो आपकी किस श्रेणी में गिनती आ रही है, हैं? ज्ञानी की श्रेणी में आ रहे हो कि अज्ञानियों की श्रेणी में आ रहे हो? ये थर्मामीटर है, इसको अपने अपने में लगाओ और अपने आप को वो टाइटल दे दो। तो ये यहाँ कहा जा रहा है, यदि आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। व्यक्ति कोई भी हीन नहीं होता। व्यक्ति सब बहुत सारी योग्यताओं को, संभावनाओं को लिए हुए होते हैं, केवल व्यक्तिहीन भावना का शिकार होता है। व्यक्तिहीन नहीं होता, हीन भावना का शिकार होता कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम जो स्त्रीजन ठहरे, हम तो गरीब आदमी ठहरे, हम तो बूढ़े पाले ठहरे। यदि वो ये सोच ले वे सूरज अकेला ही चमकता है, सूरज हजारों नहीं होते, अकेला सूरज पूरे भवन को प्रकाशित करता है। शेर अकेला ही बनकर राजा होता है, प्रधानमंत्री एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है, क्या सैकड़ों हजारों होते हैं? नहीं। इसी तरह आप जो काम दूसरे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते कि अपनी चेतना को जागृत करने की आवश्यकता है। सत्संगति करके, सत्संस्कारों को प्राप्त करके अपने आप को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।
ये व्यक्ति नहीं करता है, इसलिए उसकी जो शक्तियां हैं वो सोई रहती हैं। शक्ति सबके पास है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजकस्तु सुदुर्लभा। ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। हर अक्षर में मंत्र बनने की क्षमता है, लेकिन उसको मंत्र रूप में गुंभित करने वाला व्यक्ति चाहिए। और नास्ति मूल मनौषधम, ऐसी कोई वनस्पति की जड़ नहीं है जो किसी न किसी रोग के काम ना आती हो। हर वनस्पति की जड़ रोग औषधि है, लेकिन कौन सी वनस्पति किस रोग के काम आती है ये पहचानने वाले की कमी है, वो व्यक्ति चाहिए। इसी तरह कोई भी व्यक्ति अयोग्य नहीं है, नालायक नहीं है। उस व्यक्ति को संस्कारित करने वाला व्यक्ति चाहिए, उसको गाइड करने वाला व्यक्ति चाहिए, मार्गदर्शन देने वाला व्यक्ति चाहिए। उसको उस तरह से संस्कारित कर दे, उसकी चेतना को जागृत कर दे, उसकी सोई हुई शक्तियों को जगा दे, उसमें जोश भर दे, आत्मविश्वास जिसे कहते हैं, विल पावर जिसे कहते हैं, वो जागृत हो जाए। हाँ, इतना अलग है कि रुचि अलग अलग हो सकती है, तो उसकी रुचि को देख करके उस क्षेत्र में उसको नियोजित कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि वो कुछ कर नहीं सकता। नहीं, कुछ ना कुछ प्रतिभा सबके अंदर होती है, योग्यता, क्वालिटी, विशेषता सब में होती है। उसको पहचान करके उसके अनुरूप उसमें लगाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो अपन को क्या करना है? हर क्षण आप मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। हम और आप हर क्षण मृत्यु के निकट पहुंच रहे हैं। समय कम है, काम ज़्यादा है, इसलिए आलस करने के लिए तो समय है ही नहीं। आप चाहें तो एक दिन में कई दिन का काम निपटा सकते हैं। विधिवत योजना संयोजना की जाए, किस समय किसके साथ क्या काम करना है, तो कई काम निपट जाते हैं और फिर भी समय बचता है। पर वे लोग, हाँ नहाना है, अभी नहा लेंगे थोड़ी देर में, हाँ वहाँ जाना तो है पर चले जाएंगे थोड़ी देर में, ऐसे करेंगे तो ऐसे ही में समय बर्बाद हो जाएगा। नहीं, कब क्या करना, टाइम टू टाइम, टाइम इज मनी। समय से कीमती रुपया नहीं हो सकता, रुपये से कीमती समय है। समय ही रुपया है, उसकी कीमत करो। समय बर्बाद करना हीरा मोती जवाहरात बर्बाद करने से भी ज़्यादा बर्बाद हानि उठाना है। लोग नहीं समझते, समय की कीमत ही नहीं उनकी दृष्टि में। ये थोड़े इधर बैठेंगे, थोड़ी उधर बैठेंगे, थोड़ी उधर सोएंगे, उधर लेटेंगे, उधर कुछ देखेंगे, उधर कुछ करेंगे, ऐसे समय बर्बाद कर दे। तो ये आपको सुधार की आवश्यकता है। समय हो गया है।